برادران اسلام ایک وقت میں ایک جگہ پر کئی نبی رہا کرے ہیں. حضرات محترم کوئی نبی کسی خطے کا نبی بن کے آیا, کوئی نبی کسی خطے کا نبی بن کر کے آیا, کوئی نبی کسی جگہ کے لیے نبی بن کر کے آیا ہے. برادران اسلام لیکن سرکار کا وقت آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے, ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے. فرش والوں کی بھی نبی ہے, عرش والوں کی بھی نبی ہے, چرندوں کی بھی نبی ہے, پرندوں کی بھی نبی ہے. دنیا کے اندر سارے نبیوں کی نبی ہے. رسول کو نبیوں کا نبی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد میں اگر کسی کا مرتبہ مقام ہے تو میرے رسول کا مقام ہے. برادران اسلام یہ مقام مرتبہ کسی کو نہیں ملا جو مقام مرتبہ میرے سرکار کو ملا ہے. حضرات محترم ساری دنیا کے اندر جو بھی نبی کلمہ پڑھتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا کرتے ہیں. نبیوں کی امتیں رہی ہیں جو اور نبیوں کا کلمہ پڑھا کرتی ہیں, لیکن میرے نبی کا وقت آیا ہے تو تمام نبی جو دوسری قوموں کو میرا کلمہ پڑھایا کرتے تھے میرے رسول کا کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں. برادران اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے, اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے. اعانت اگر ہوگی تو اللہ کی ہوگی اور سینے میں اگر بسایا جائے گا مصطفیٰ کو بسایا جائے گا. سینے میں اگر بسایا جائے گا تو رسول اعظم کو بسایا جائے گا, غیر مصطفیٰ کو بسایا جائے گا. برادران اسلام کے مشار نعت پاک کی سماعت فرمائے بہت بہت سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ سلیم بھائی آواز کیسی ہوگی اس کی؟ چھوٹی بولے سبحان اللہ. ماشاء اللہ بہت اچھے انداز سے آپ سماعت فرما رہے ہیں. آپ لوگوں کی طرف سے بڑا حوصلہ افزائی مل رہا ہے, پڑھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے. کھاتا تو کھلاتے ہیں مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مقام مرتبہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں اللہ الموتی بانا کہ اللہ دینے والا ہی بات کر رہا ہے. اللہ دینے والا ہے اور میں بات جو کچھ کرتا ہے میرے رسول سے نبی کے دربار سے شیر میرا دربار
लगाते हैं मुस्तफा से उसको अपना लगाते मुस्तफा जो इंसान दरूद शरीफ पढ़ के सोता है, इसको हटा दूं माइक को, थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा आवाज साफ है यार। के सीने से उसको अपने लगाते मुस्तफा सीने से उसको अपने। और हज़रात मोहतरम, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वो मकाम दिया है कि अगर कोई इंसान दरूद शरीफ पढ़ के सोए तो अल्लाह के रसूल का दीदार अता फरमा दिया जाता है ना। दुनिया के अंदर अगर कोई किसी को ख्वाब में देखे तो वो कोई और भी हो सकता है, लेकिन मेरे रसूल फरमाते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि लोगों सुनो, जिसने मुझे देखा हकीकत में उसने मुझे ही देखा। क्यों देखा? क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान की शक्ल का दूसरा बनाया जरूर है, लेकिन मेरी शक्ल का कोई दूसरा नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने नबी की शक्ल, क्योंकि शैतान हर किसी की शक्ल इख्तियार कर सकता है, हमारी शक्ल में तुम्हारे पास आ सकता है, तुम्हारी शक्ल में हमारे पास आ सकता है बिरादरान इस्लाम, लेकिन अल्लाह ताला ने रसूल की शक्ल ऐसी बनाई है क्योंकि उस शक्ल में शैतान कभी आ नहीं सकता है। अगर रसूल आए हैं तो यकीनन रसूल होंगे, यकीनन रसूल होंगे। तो शायर फरमाता है, पढ़े करे दुरूद पाक और बिस्तरे पे लेट कर, पढ़े करे दुरूद पाक, पढ़े करे दुरूद पाक हो बिस्तरे पे लेट कर। मैंने पढ़ा है ख्वाब में, मैंने पढ़ा है ख्वाब में आते हैं मुस्तफा, मैंने पढ़ा है ख्वाब में आते हैं मुस्तफा, मैंने पढ़ा है ख्वाब में। और हज़रात, ये भी दुआओं के साथ मिलाद फरमाएं। आप मदीना ना जा सके तो लोग ये कहते हैं हम अमीर नहीं हैं इसीलिए नहीं जा सकते, लेकिन ये गलत है। हालांकि वहाँ जाने के लिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसे मैं बुलाता हूँ, जिस पर रब का करम हो जाता है, मदीना वही जाया करते हैं। ये बात आप समझते हैं ना? इस पर हमारा ईमान है। बड़े बड़े पैसे वाले, करोड़पति, लखपति, अगर काउंटिंग की जाए उनके पैसे की तो खुदा की कसम वो पैसे ना गिन सकें। अल्लाह ने इतना इतना बड़े अमीरों को भी पैदा फरमाया, लेकिन जब पूछोगे ना कि आप हाजी हैं तो मना करेगा कि नहीं, हज करके नहीं आए हैं। तो अंदाजा लगा लो, इसको रब ने पैसा तो दिया है लेकिन नसीब में हज नहीं लिखा है। और आप अगर देखोगे ना, ये कोई मेरी मुशाहिदे वाली बात है, आपके भी मुशाहिदे में होगा, अल्लाह ने ऐसे ऐसे लोगों को हज करवा दिया है जिनके यहाँ पर रोजाना का खाना और रोजाना का कमाना है। ऐसे भी हाजी हैं। तो क्यों हाजी हैं ऐसे? क्योंकि अल्लाह पैसा नहीं बल्कि अल्लाह नियत देखा करता है। नियत किसकी है? शेर समाज फरमा लें, बहुत ही प्यारा शेर है, पूरी नाते पाक का हासिल कलाम है, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कितने अमीर हो के भी तैबा न जा सके, इतने अमीर हो के मदीना न जा सके, इतने अमीर हो के भी, ओ कितने अमीर हो के भी मदीना न जा सके, जाते वही है जिनको बोलो जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा, जाते वही है जिनको बुलाते मुस्तफा, जाते
रही है जिनको। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना भाई हज़रात मोहतरम, मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे और करता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में क्या फरमाता है। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे रसूल को मबूस फरमाया। प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने हर चीज़ में नेकियां रखी हैं। हज़रात मोहतरम, हमारी समझ में नहीं आता है। मेरे सरकार फरमाते हैं, अगर कोई तुमसे सलाम करे, अगर तुम मुस्कुरा के जवाब दे दो, अल्लाह 2 सुन्नतों का सवाब अता फरमाता है। तो सलाम का जवाब देना क्या है? वाजिब। जैसे किसी ने सलाम किया अस्सलाम वालेकुम और आपने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, तो आपको सिर्फ एक नेकी मिलेगी। आपको क्या मिलेगा? एक नेकी। और अगर आपने मुस्कुरा कर जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, सरकार फरमाते 2 नेकी मिलेंगी उसको। पूछा किस लिए? एक नेकी इसलिए क्योंकि सलाम का जवाब दिया, और दूसरी नेकी इसलिए क्योंकि मुस्कुराना मेरी सुन्नत है। अगर मुस्कुराया तो मेरी नेकी का भी सवाब मिलेगा। मुस्कुराना मेरे आका की सुन्नत है। मेरा अदरान इस्लाम, सरकार फरमाते हैं, अगर तुम रास्ते से गुजर रहे हो, अगर रास्ते में कंकड़ डला है, रास्ते में पत्थर डला हुआ है, अगर हमारी माँ बहनें सुन रही हैं, गौर करें इस बात पर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर कोई ईजा देने वाली, अगर कोई तकलीफ देने वाली चीज़ पड़ी है ना, अगर किसी ने साइड कर दिया तो अल्लाह ताला उस पर भी सवाब अता फरमाता है। अल्लाह ताला उस पर भी सवाब अता फरमाता है। मेरा अदरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल लगी हुई है। तमाम सहाबाए किराम मुस्तफ़ा के सामने बैठे हुए हैं, मुस्तफ़ा बीच में बैठे हुए हैं। इरशाद फरमाया मेरे रसूल ने, इरशाद फरमाया सरकार ने, इरशाद फरमाते प्यारे आका, ए मेरे गुलामों, जानते हो ना, अल्लाह तबारक व तआला ने माँ का चेहरा ऐसा रखा है कि जो एक बार प्यार से देखेगा अल्लाह एक हज का सवाब अता फरमाएगा। माँ का चेहरा एक बार देखने से अल्लाह एक हज का सवाब अता फरमाता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। और अली भाई के नाम पर बोलने सुभान अल्लाह। आप यहाँ पर उनके नाम का बोलोगे, अल्लाह ताला उनकी कब्र के अंदर बारिश नूर की फरमाएगा। बंदा तो कितना काम का है, ये हमारा ईमान बोलता है। यहाँ पर उनके नाम का मीला सजा है। खुदा की कसम, उनकी कब्र के अंदर अल्लाह ताला ने नूर की बारिश अता फरमाती है। कब्र को क्या समझते हैं? कब्र जन्नत के एक बाग में से एक बाग है, और जहन्नम के गड्ढे में से एक गड्ढा है। गड्ढा उनके लिए है जिनके लिए कोई दुआ करने वाला नहीं है, और जन्नत उनके लिए है जिनके लिए वो पीछे अपने माँ बाप को छोड़ के गया है, अपने भाइयों को छोड़ करके गया है, अपने बच्चों को छोड़ कर गया है। ये दुआ करेंगे, अल्लाह कब्र में उसे सुकून अता फरमाए। तो सरकार ने क्या फरमाया कि जिसने माँ के चेहरे को एक बार प्यार से देखा, अल्लाह एक हज का सवाब अता फरमाएगा। मेरा अदरान इस्लाम, हजरत सिद्दीक अकबर खड़े हो जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने 2 बार देख लिया, आका फरमाते 2 बार देखोगे अल्लाह 2 हज का सवाब अता फरमाएगा। तीसरे साहबी कहते, या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने 3 बार देख लिया तो क्या सवाब मिलेगा? मेरा अदरान इस्लाम, सरकार फरमाते हैं, अगर किसी ने 3 बार देख लिया अल्लाह 3 हज का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह के रसूल से तीव्र सवाल किया गया, ए रसूल, अगर 4 बार देख लिया, सरकार फरमाते 4 हज का सवाब अता फरमाएगा। बिरादरान इस्लाम, सरकार खुद खड़े हुए और इरशाद फरमाया मुस्तफ़ा ने, ए लोगों सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमा रहे हैं, इस बात को ध्यान में रख लिया जाए। सरकार ने फरमाया, है लोगों, क्या तुम अल्लाह को आजमाना चाहते हो? अल्लाह के यहाँ काउंटिंग चलती है? नहीं नहीं, अल्लाह ताला अगर राजी हो जाए, सुबह से लेकर शाम तक अगर कोई माँ के चेहरे को प्यार से देखता रहे, तो अल्लाह ताला शाम तक हर नजर के बदले एक हज का सवाब अता फरमाता रहेगा। ये रसूल का खजाना, अल्लाह का खजाना रसूल के लिए तो है, और रसूल के वसीले से उम्मतियों के लिए तो है। अगर दिन भर देखता रहे माँ का चेहरा, तो अल्लाह ताला एक हर नजर के बदले में एक हज का सवाब अता फरमाएगा। अब आओ, हमें दुख है इस बात का कि दुनिया में हर इंसान की माँ तो मौजूद नहीं है, लेकिन खुशकिस्मत है वो लोग जिनकी माएँ हैं और जिनका इंतकाल कर चुकी है। उनके लिए मेरे सरकार ने फरमाया, मिशकात की हदीस पाक, सरकार फरमाते, मन ज़ारा कब्रा अबवैहि औ अहदिहिमा फी कुल्ली जुमअतिन गुफिर लहू व कुतिबा बर्रा। कह दो सुभान अल्लाह। अरबी पढ़ी है, अभी इसका उर्दू तर्जमा मैं आपको बताऊंगा। मिशकात, मन ज़ारा कब्री अबवैहि, सरकार फरमाते हैं कि जो इंसान के माँ बाप अगर इंतकाल कर गए हैं, यानी कि जब तक जिंदा है चेहरा देखो सवाब, अब कर गए इंतकाल कर गई,
अब करना क्या है? अल्लाह हमसे तो नेकियां चली गई, हमसे तो नेकियां रुखसत हो गई, अब करना क्या है? बिरादरान इस्लाम, सरकार ने फरमाया अब अगर उसके माँ बाप इंतकाल कर गए हैं, कब्रिस्तान में जाए और माँ बाप के मज़ार के करीब, अपने माँ बाप के कब्र के करीब खड़ा हो जाए। सरकार फरमाती मंजारा कब्रा अब वही ही आओ अहदी हिमा फी कुल्ली जुमअतिन गुफिर लहू बकुतिब बर्रा। सरकार ने फरमाया अगर उसने माँ की कब्र को देख लिया, बाप की कब्र को देख लिया, अल्लाह ताला कब्र को देखने के वसीले से उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ये मेरे सरकार ने फरमाया। हमें ये सआदतें मिलती ज़रूर हैं, आप बुरा मत मानना। जिनके माँ बाप गुजर चुके हैं कितने जाते हैं मज़ारों पर, है ना? नहीं जाते ना, जाना चाहिए, उनके लिए भी फ़ायदा है और तुम्हारे लिए भी फ़ायदा है। अल्लाह गवाह है। सरकार फरमाते हैं जब कोई इंसान किसी के कब्र पर जाता है, जब पलट कर आता है ना, तो वो इंसान बोलता है, हम उसकी बोली को सुन नहीं सकते। वो इंसान बोलता है ऐ मेरे भाई ज़रा ठहर, बैठ ले ज़रा, क्योंकि तेरे बैठने मेरे दिल को सुकून मिलता है, तुझे देखने से मेरे दिल को सुकून मिलता है। लेकिन ये हालात ऐसे हैं, दुनिया भी अल्लाह ने ज़रूरत के लिए बनाई है। अगर हम कब्रिस्तान में पूरा वक्त दे देंगे तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा? तो हजरात मोहतरम जाते आते रहा करो, तुम्हारे जाने से तुम्हारा काम भी बनेगा और मरहूमीन का भी काम भी बनता रहेगा। सुनो प्यारे, बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। अब अंदाज़ा लगाओ मेरे आका ने क्या फरमाया। मेरे सरकार फरमा रहे हैं कि अगर किसी ने माँ की कब्र को देख लिया अल्लाह जन्नत अता फरमा देता है। लेकिन अब सरकार से पूछा या रसूलल्लाह, ये तो उम्मती है, उम्मती की मज़ार को कब्र को देखकर गुनाह माफ़ हो जाते हैं, आपके मज़ार को देखने से क्या मिलेगा? सरकार मुस्कुराए, फरमाने लगे सुनो, मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, मेरा मकाम आला है। जब मेरा मज़ार देखोगे तुम्हें मकाम क्या मिलेगा? आका फरमाते मंजारा कब्री मंजारा तुरबती वजबत लहू शफाती, कि जिसने ईमान की हालत में नबी के रोज़े को देख लिया अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाता। सरकार का मज़ार देखने का मामला अलग है। बिरादरान इस्लाम, एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, उन्होंने अपने मुरीदों से कहा कि लोगों सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए, वसीयत है मेरी वसीहत, कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे जन्नत में दफन करना। क्या फरमाया? जन्नत में दफन करना। और पीर होते हैं ना, पीर से मोहब्बत इतनी हो जाती है लोगों को कि जब पीर कहता है ना तो सुन लेते हैं, गौर नहीं करते कि पीर ने कहा क्या है। हज़रात, उन लोगों ने सबने सुन लिया कि पीर ने कहा कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे जन्नत में दफन करना। आप मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं, कहाँ पर कहा? जन्नत में दफन करना। बड़ी गौर से सुनना मेरी बात को, बहुत पॉइंट की बात बताना चाहता हूँ आपको। हज़रात मोहतरम, जन्नत में दफन करना। जब पीर का इंतकाल हो गया, जब गुस्ल देने लगे, कफन तैयार कर दिया, तो सारे मुरीदों ने जोड़ करके कहा कि हमारे पीर ने कहा था कि जब हमारा इंतकाल हो जाए तो हमें जन्नत में दफन करना। और जन्नत तो आसमानों पर है, पीर को आसमान पे कैसे ले जाएं? वहाँ तो इंतकाल करने के बाद इंसान जाता है। बिरादरान इस्लाम, सुबह से लेकर शाम हो गई, शाम से लेकर के रात हो गई, फिर दूसरा दिन निकल आया, मुरीद परेशान है। जाते जाते पता चला कोई अल्लाह का वली वहाँ मौजूद है। उनके पास गए और कहने लगे हुजूर, बड़ा मामला ख़राब हो चुका है, हमारे पीर ने हमसे कहा था, हमें वसीयत फरमाई थी, और इंतकाल करने वाले की वसीयत फ़र्ज हो जाती है। अगर इंतकाल करने वाला कोई वसीयत करे तो वो ज़रूरी हो जाता है उसका पूरा करना। बिरादरान इस्लाम, हमारे पीर ने कहा था कि हमें जन्नत में दफन करना। हमने उनकी बात को सुना तो सही, लेकिन हमने पूछा नहीं जन्नत तो ऊपर है, तुम्हें कैसे दफन किया जाएगा? हाँ में हाँ मिला दी, अब क्या मकाम है, अब कैसे दफन किया जाएगा? अल्लाह का वो वली फरमाता है, तुमने अपने मुरीद अपने पीर की बात को समझा नहीं। ये बताओ इनकी मज़ार, इनकी माँ की कब्र कहाँ पर है? बिरादरान इस्लाम, बताया गया फलाने कब्रिस्तान के अंदर इनकी माँ की कब्र है। इरशाद फरमाया जाओ इनकी माँ की कब्र के नीचे इनकी कब्र को बना दिया जाए, क्योंकि अल्लाह ने माँ के कदमों में जन्नत अता फरमा दी। इनका ये कहने का मतलब था कि मुझे जन्नत में दफन करना और माँ के कदमों में जन्नत है। ये किसने बताया? हमारे नबी ने बताया। माँ के तहतुल कदमा, उम्मतुल तहतुल कदमा, के माँ के कदमों में अल्लाह ने जन्नत अता फरमाई। तो हमें माँ की खिदमतें करना चाहिए। बिरादरान इस्लाम, जो लोग माँ बाप पा रहे हैं उनकी खिदमत करें, इसका सिला ये मिलेगा तुम अपने माँ बाप की खिदमत करोगे, औलाद इंशाअल्लाह तुम्हारी खिदमत करेगी, क्योंकि रसूल का फरमान है।
میرے آقا کا فرمان ہے۔ برادران اسلام، یہ بہت زیادہ ضروری باتیں ہیں اور ساری باتوں کا مجموعہ یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ ہماری تمام لوگوں کی دل سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کا ثواب بالخصوص